बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के 3 बजे रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि आप इमेजिन कीजिए कि लोग सबवे में चले गए और वहां पर जाकर रातें अपनी गुजारें। इतना खतरनाक हमला था कि बिल्डिंग से लेकर इलाके बहुत सारी चीजों को मलिया मेट कर दिया है रशिया ने। आप अंदाजा करें तकरीबन 500 के करीब इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं और 24 मिसाइल मारे हैं। 5 इन्होंने एरो बैलिस्टिक किंजल मिसाइल मारे हैं, एक सिकंदर मिसाइल मारा है और इसी तरह इन्होंने 11 के करीब KH-101 क्रूज मिसाइल मारे हैं। पूरे का पूरा यूक्रेन सारी रात लरसता रहा। ये इतना खतरनाक हमला था, इतना ज्यादा खतरनाक हमला था कि लोग सारी रात चीखते रहे। हर जगह से, एक साइड नहीं कि सिर्फ खाली एक जगह को टारगेट किया, इन्होंने मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया। और सूरत हाल ये पैदा हुई है, ये तब हमला होता है कि जब रशिया को इंफॉर्मेशन मिली कि पूरे का पूरा यूरोप एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए जा रहा है रशिया के ऊपर, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, मैक्रन भी शामिल है, यूरोपीय यूनियन के लोग, सारे लोग शामिल हैं जो अटैक करने के लिए इन पर जा रहे हैं। और उन्होंने किया क्या कि उससे पहले ये अटैक कर दिया। और आप सोचिए कि ये इतना बड़ा सरप्राइज था कि अटैक करने से पहले इतनी जुर्रत है पुतिन की कि उसने अटैक करने से पहले ये मनाजिर जारी किए अपनी ड्रोन फैक्ट्री के, जहां पर अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक जो कहते हैं उसे हिट किया। और रात के 3 बजे जब हिट होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किया जाता है कि रशिया ने अटैक कर दिया है। और ये जो एफर्ट्स हो रही हैं कि पीस टॉक और अमन और ये वो सारी की सारी चीज़ों को तबाह करके उसने आपके दिल पर वार किया है। यानी आप सोचें कि उधर अमेरिका ने कहा कि मैं 50 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 50 दिन के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने कहा 50 दिन गए तुम्हारे भाड़ में, मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। और अब उन्होंने अटैक कर दिया। और इस सूरत हाल में इस वक्त अमेरिका का जवाब आप अंदाजा करें क्या होगा कि यूक्रेन ने कहा है अमेरिका को कि तुम 50 दिन का वेट ना करो, 50 दिन के बाद पता नहीं मैं सलामत रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझे इमीडिएटली हथियार और चीजें दो ताकि मैं अटैक करूं। और इस वक्त अगले 72 घंटों के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस मालूमात सारी की सारी यूक्रेन में इस वक्त पहुंच चुकी हैं। मॉस्को को कहां पर हिट करना है, किन इलाकों को करना है, क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल इस वक्त ड्रोन्स मुकम्मल तौर पर इनको हिट करने के लिए जा रहे हैं। उधर यूक्रेन ने काम ये किया है कि यूक्रेन के ड्रोन्स इस वक्त टारगेट करना शुरू कर दिया है उन्होंने मॉस्को को और मुख्तलिफ शहरों को, जो इजराइल के ताउन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अगला ऑर्डर है उस पर रशिया ने कहा है कि ये जो आइडियोलॉजी है ना न्यू अमेरिका की, ये बड़ी खतरनाक है और ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाने वाली है। लिहाजा अब हमारे वजूद पर खतरा लाक हो गया। रशिया ने ये बात की। उन्होंने कहा, पुतिन ने बात बड़ी क्लियर की। उसने कहा हमारे वजूद को जब खतरा होगा ना तो हमारे सारे मिसाइल, हम ये नहीं देखेंगे कि फिर सामने कौन खड़ा हुआ है, किसका मुल्क है, क्या सूरत हाल है, हम सब कुछ उड़ा कर रख देंगे। सो लिहाजा अब जो आप लोग ये काम कर रहे हो ना कि जी वो हमारी गैस और हमारा ऑयल बंद करने के लिए जा रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है कि हम कहां तक लड़ाई करेंगे। और हम जिस तरह लड़ाई करेंगे पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। असल में अब जो सबसे बड़ा झटका ये लगा है, मिसाल के तौर पर इंडिया की कंपनीज पर पाबंदियां आयद होना शुरू हो गई हैं। अब उसके बाद चाइना पर पाबंदियां आयद होंगी। उसके बाद बड़े पैमाने पर इन्होंने रशिया का नाटका बंद करने की कोशिश करनी है। सो लिहाजा ये किस लेवल तक जाएंगे आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन 3-4 काम इकट्ठे होने जा रहे हैं। एक, ये करें लार्जेस्ट अटैक जो होने वाला है, किसी भी वक्त हो जाएगा रशिया के ऊपर। यानी ऐसा नहीं कि रशिया ने उस अटैक के बाद जो जवाब देना है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। उन्होंने अपने बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर लिया है कि कहाँ पर ये अटैक करेंगे। हमने उन अटैक को, मिसाइलों को, चीज़ों को रोकना है। गालिबन जो इस वक्त प्लान हुआ है उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल और लार्जेस्ट ड्रोन अटैक, यानी तकरीबन जो अब सूरत हाल सामने आ रही है, रशिया के ऊपर तकरीबन 500-600 ड्रोन से हमला होगा और उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल। बिल्कुल वही पैटर्न होगा जो ईरान इस्तेमाल करता है। यानी ये असल में पैटर्न इतना ज़्यादा मकबूल हो चुका हुआ है दुनिया के अंदर, इतना ज़्यादा मकबूल हो चुका है कि आपने दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना है, आपने उसको बीट करना है, तो आपके पास एक रास्ता होता है। आप बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स भेजें, जैसे आज रशिया ने ड्रोन्स भेजे, तकरीबन 400-500 आप ड्रोन्स भेजें।
आप 7 लॉन्ग रेंज मिसाइल दे, तो उनका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो ड्रोन्स के साथ इंगेज करने की कोशिश करता है। अब इतना ज़्यादा तो होता नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ही तबाह कर लें। अब उसमें से 150-200 भी अगर आपने ड्रोन्स गिरा दिए तो 300-400 छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, वो हिट कर जाते हैं। और उसके बाद फिर आती है बारिश सिकंदर मिसाइलों की, लॉन्ग रेंज मिसाइलों की, हाइपरसोनिक मिसाइलों की। ये मिसाइल जाकर हिट करते हैं। जब ये टारगेट पर हिट करते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। एग्जैक्टली यही पैटर्न इस वक्त ये अपना रहे हैं। इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। ये अब यूक्रेन और सारी जो 5 आईज और ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये असल में पुतिन को भी टारगेट करना चाह रही हैं कि हम उसको टारगेट करें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये असल में सारे अब प्लान करके बैठे हैं कि हमने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है रशिया के अंदर। वैसे पुतिन ने बात बड़ी क्लियरली कही थी कि 20 दफा कोशिश हो चुकी हुई है पिछले कई सालों में कि ये काम करें, ये फलाना करें, लेकिन इस दफा जो कोशिश है वो इंटेंस है। डोनाल्ड ट्रम्प आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। देखिए, जो शख्स, मिसाल आप छोटी सी एक ले लें, इंडिया के साथ आप देखें इस वक्त अमेरिका का क्या फंडा है। आप अगर गौर करें तो मोदी यही था ना जिसने डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन चलाई थी, तमाम इंडियंस को कहा था तुमने इसको वोट देना। ये पिछली दफा की बात है। और इस दफा बड़ी तादाद में खामोश तरीके से, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट इसको जीतने देगी या नहीं, लेकिन लॉबिंग फर्म काम कर रही थी। लेकिन अमेरिका के अंदर जो भारतीय थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिया। वजह सिर्फ एक होती है जिससे ज्यादा मामला खराब होते हैं कि जब इन्होंने टैरिफ आयद किया, एक रैंडम टैरिफ था जिस पर उन्होंने सोचा कि इंडिया पर टैरिफ आयद नहीं होगा। वो गया वहां पर मोदी और जाकर उसने कहा टैरिफ नहीं लगाना तुमने। उसके बाद जो इन्होंने टैरिफ लगाया, मोदी ने फिर ट्रम्प से मिलने से इनकार कर दिया। बस ये चीज उसको ट्रिगर कर गई और उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि आप इमेजिन कीजिए कि आज तक वो भारत को कभी कह रहा है कि तुम्हारे 5 तैयारे गिरे हैं, तुम तबाह हुए हैं, तुम फलाना हुए हैं, रशिया की पाबंदियां, हर तरह की पाबंदियां, तुम ये नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते। यानी उसकी ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि दुनिया के हर मुल्क के प्रेसिडेंट तड़पते हैं मुझसे मिलने के लिए। आप सोचो उस बंदे ने क्या कहा था। उसे कहा था मैं सऊदी अरब का दौरा कर लूँगा, पहला ही दौरा कर लूँगा जब वो प्रेसिडेंट दोबारा बना, अगर वो मुझे 1000 अरब डॉलर तक की मेरे साथ डील कर ले तो मैं दौरा कर लूँगा। और आप सोचें कि फिर जब वो गया मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज़ का दौरा किया और 5000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो लेकर आया। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, वो कहता है कि मुझसे मिलने के लिए आपको अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, और अब बात सैकड़ों नहीं ट्रिलियंस में चली गई है। तो जब उसने देखा कि दुनिया के सारे ममालिक ये काम कर रहे हैं, तो मोदी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मैंने उसको कहा था मुझे मिलकर जाना, अमेरिका से वो होकर गया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद से उसने अपनी जो बेइज्जती महसूस किया, फिर वो धमकियाँ, पाबंदियाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज तक उसने नहीं छोड़ा। तो अब जब इस बंदे की ईगो हर्ट होती है तो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने मामला खराब हो जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जब ज़ेलेंस्की ने सरेंडर किया डोनाल्ड ट्रम्प के आगे, यही ज़ेलेंस्की था जिसको उठाकर उसने बाहर निकाला। आज उस बंदे ने सरेंडर किया तो आप देखिए मिनरल से लेकर तमाम चीज़ें का जी ये तुम्हारी है, तो बस ठीक है, उसने कहा अब तुम पीछे हट जाओ, हम ये काम करेंगे। सो अब मिनरल्स भी हाथ से गए, रशिया अटैक भी कर रहा है। देखिए, एक इन्होंने लार्जेस्ट अटैक करना है रशिया के ऊपर, उसके बाद फिर आप भूल जाएं कि अमन होगा दुनिया के अंदर, ना तो फिर अमेरिका को छोड़ा जाएगा ना कोई और सूरत हाल होगी। बहरहाल आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रम्प इस बात के लिए तैयार है, उसको पता है कि मैं कौन सी जंग खेलने के लिए जा रहा हूँ, क्या मामला था। वैसे भी आप एक बात ज़हन में रखिएगा, रशिया को अमेरिका पर बड़ा गुस्सा है बहुत सारे मामलात में। ये जो शाम के अंदर हो रहा है, शाम से असल में निकलना नहीं चाहता था रशिया, ईरान भी नहीं निकलना चाहता था, वहाँ से सफाया किया, शाम इनके हाथ से निकल रहा है। सो बशारुल असद गया और सारे गए। इनको पता है कि एक एक करके हर जगह पर रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ईरान के मामला भी काफ़ी ख़राब है, उसमें भी जाहिर सी बात है रशिया को गुस्सा। जैसे उसने डोनाल्ड ट्रम्प को कहा था कि अगर तुम इजराइल की मदद करना बंद कर दो तो पूरे मिडिल ईस्ट में फसाद ख़त्म हो जाएगा। तो उसने आगे से जवाब दिया कि तुम मदद तो जंग और बाद में ये तमाम चीज़ें ख़त्म करने की बात करना, पहले तुम अपनी जंग तो बंद कर लो। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में पहले ही दिन से था कि मैं 24 घंटे के अंदर जंग बंद करूंगा, जाकर मैं मिनरल्स लूँगा। अब वो मिनरल्स जो ले लिए हैं वो जाहिर सी बात अब रशिया के हाथ में आ रहे हैं। तो ये बात तो डोनाल्ड ट्रम्प को हजम नहीं होती कि मैं किंग हूँ। वो हर जगह पर उसको अपनी मैं की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई, मैंने जंग बंद कराई, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। तो अब आप देख लें जंग बंद कराने के नाम के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इनसे कंट्रोल भी नहीं होंगे। 500 ड्रोन्स का हमला असल में डोनाल्ड ट्रम्प को इस वक्त बताने के लिए है कि तुम्हारा खेल खत्म है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।